नमस्कार साथियों, पथ सारथी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज कल की तरह फिर एक नई चर्चा और नए सब्जेक्ट पे आपके साथ हमारे साथ हैं पथ सारथी न्यूज़ के चीफ एडिटर श्री ओपी राय जी। आइए जानते हैं आज की। नमस्कार। आजकल जो है चुनाव पे बड़ी सरगर्मी चल रही है। कभी खड़गे जी बोलते हैं, राजस्थान में भी मोदी जी ने एक रैली करी, उसमें बोला कि 370 हटाया हमने, ये किया वो किया। तो खड़गे जी कहते हैं कि 370 अगर हटाया है तो जाके जम्मू कश्मीर में बोलिए, यहाँ क्यों बोलते हैं? तो आपकी क्या प्रक्रिया है? अरे इनको सबको ना एक बीमारी है, ये खड़गे जी को या कोई भी हो कांग्रेस का। भाई आपको किसी चीज से अगर दिक्कत है, उन्होंने 370 हटाया है जो भी, भाई मेन तो जनता से जुड़े हुए सब मसले हैं ना। आप जनता में जाओ, जनता को समझाओ। जनता आपकी बात क्यों नहीं मानती है भाई? आपको 400 से लेके 40 में पटक दिया, अब अगली बार का क्या पता। अभी एक नया सवाल और आ रहा है कि राहुल के नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है कि ये राहुल ने जो है इसको बिल्कुल डुबो दिया है। 2024 के इलेक्शन के बाद राहुल को स्वयं इसको छोड़ देना चाहिए। वो तो देखिए, वो उनकी परिपक्वता की कमी है। अभी वो परिपक्व नहीं हो पाए राजनीति में। असल में राजनीति ऐसा लगता है जैसे उनसे जबरदस्ती कराई जा रही है। वो करना नहीं चाहते, वो उनका मिजाज कुछ और है और उनको जबरदस्ती इसमें ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस जो है एक दिशाहीन हो गई है, उसको कोई दिशा ही नहीं है। कहीं कुछ नहीं। देखिए ना, जितने पुराने अच्छे कांग्रेसी जो लीडर्स हैं सब छोड़ के जा रहे हैं। कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ आगे भविष्य में भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो छोड़ ही देंगे। वो बिल्कुल क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ, कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी तक कांग्रेस। मैं खुद कांग्रेस का बड़ा फैन था इंदिरा गांधी जी का। कुछ गलतियां उनसे भी हुई सब कुछ, लेकिन कुछ अच्छे भी काम किए उन्होंने बहुत। नरसिम्हा राव तक भी कांग्रेस अच्छी थी, लेकिन उसके बाद की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस थी। कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने देश को दिया भी है बहुत कुछ, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल सत्यानाश मार के रख दिया। बिल्कुल किसको क्या, पूरी की पूरी कांग्रेस वामपंथी विचारधारा पे चली गई। सारे वामपंथी उसमें आ गए एक। अब ये इनको जो हमारे राहुल बाबा हैं, इनको जो गाइड करने वाले हैं, जो लोग निर्देश दे रहे हैं, वो सब वो वामपंथी हैं। वामपंथी विचारधारा कैसे चलेगा? ये देश कभी वामपंथी विचारधारा के ऊपर नहीं चल सकता। तो कांग्रेस एक तरीके से दिशाहीन हो गई, भटकी हुई पार्टी हो गई है। ईश्वर करे सद्बुद्धि आए, लेकिन सब भविष्य के गर्त में है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूसरी बात रही हमारे खड़गे जी, एक तो इनका ये चयन भी कुछ समझ में नहीं आता कि हमारा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। उत्तर भारत हमारा हिंदी भाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं वैसे तो, लेकिन अब खड़गे जी को उत्तर भारत में कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ये क्या क्या प्रचार करेंगे? और कई कितनी बार तो राहुल जी को शहीद कर चुके। तो ऐसे आदमी का क्या है जिसकी भाषा में भी कोई लगाम नहीं, कुछ पता नहीं। इस देश का कल्चर, इस देश की संस्कृति, हर चीज का ज्ञान होना तो चाहिए। उसका नतीजा तो है ना कि जितने भी बड़े बड़े पुराने इनके नेता थे वो सारे छोड़ के जो है दूसरी पार्टी क्या करेंगे? उनको अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा ना, कुछ भी करेंगे क्या? डिक्टेटरशिप ऐसा पूरा वामपंथी माहौल हो गया है। वामपंथ से लड़ते लड़ते तो कांग्रेस बनी। तो इसका मतलब तो है कि इस बार इस 24 में कांग्रेस के हाथ से दोबारा सत्ता मिलना मुश्किल ही है। बहुत मुश्किल लग रहा है। जो ये बहुत लंबी चढ़ाई है जो कि इनको मुश्किल। मेरा तो बल्कि ये सुझाव था कि आप जो ये छोटे छोटे दलों से जो गठबंधन कर रहे हो ना, ये तो आप अपने अस्तित्व की ऐसी मार रहे हो। आप एक दो चुनाव छोड़ दो, अपने संगठन की तैयारी करो, करप्शन से दूर का नाता। करप्शन का तो इनका पुराना नाता है। आपने करप्शन किया और सबको करप्शन सिखा दिया। वो नया जो नटवर लाल है वो तो आपका भी पापा जी निकल गया। हाँ बिल्कुल। अरे अभी वो इनके जो दामाद हैं सोनिया गांधी जी, वो उन्होंने भी अपने एक विचार व्यक्त किए हैं कि भाई मुझे जो है अमेठी से या रायबरेली से टिकट मिलता तो हम भी जो है नहीं, जरूर आजमाना चाहिए। डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। उनके मन की भावना लगता है कि उन्हें दबाया जा रहा है। उनकी कहीं से भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उनको उनकी इच्छा है तो उनको जरूर मौका देना चाहिए। आपका मतलब ये सब मिला जुला के समीक्षा आपके मतलब से महसूस होता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो सही मायने में बिल्कुल गिर चुका है। कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है,
कांग्रेस होनी भी चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे सनातन के खिलाफ बोल रही है, देश के खिलाफ, देश के गद्दारों के साथ जाके खड़ी हो जाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे उनके साथ खड़ी हो जाती है। ये कौन सी कांग्रेस है? ये कांग्रेस तो हमने तो नहीं देखी ऐसी कांग्रेस कभी। अगर आप इसको मानते हो आज़ादी की लड़ाई में वो कांग्रेस वही कांग्रेस है, तो ये कैसी कांग्रेस है? तो इसका मतलब फिलहाल में जो हमारी सरकार चल रही है वो बेहतर है इनकी अपेक्षा? नहीं, बहुत बेहतर है। इन्होंने काफ़ी कुछ डिलीवर किया है और कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बातें उनकी आती हैं कि भाई ये करना है, तो वो करके दिखाते हैं। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इनका कहना ये है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से गिर चुका है, उनको पार्टी वामपंथी उनकी सोच समा चुकी है, ये तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी पड़ेगी इन्हें। तो उन्हें अपने इस सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, राष्ट्र की भावना लानी पड़ेगी। जो बहुसंख्यक समाज है उनके प्रति जो इन्होंने भेदभाव करा है उससे दूर हटना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। होना भी जरूरी है विपक्ष का मजबूत, लेकिन अगर यह हालात रहे तो क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं बहुत आपसे। धन्यवाद।